अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या चल रहा है? ये रिलेशंस आपने पढ़ी थी जो मैंने कल आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो समझ में आ गई थी आपको? ठीक है, अगर आ गई है समझ में तो आज हम नेक्स्ट रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो आज हम ये तीनों पढ़ेंगे, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आप मुझे बोले आइडेंटिटी रिलेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? आइडेंटिटी रिलेशन, मैं चाहती हूँ आपको इनमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होती है जहाँ पे क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फिर हमने देखा था दूसरी जो रिलेशन थी वो हमने देखी थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें क्या हमने बोला था? हमने बोला था उसमें A is related to A, यानी every element is related to itself for all A belongs to set A। इसमें और इसमें ये भी यही है, every element is related to itself for all A belongs to set A। आइडेंटिटी एलिमेंट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने ये फ़र्क देखा था, जो आइडेंटिटी रिलेशन है इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं जो सेट में दिए गए हों, और उससे बाहर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें क्या होता है जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो उनका ऑर्डर्ड पेयर बनता है और दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तब भी रिफ्लेक्सिव है, अगर होगा तो तब भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए रिलेशन आर इज said to be, समझ आ रहा है आपको? सिमेट्रिक if, देखें, if A is related to B implies that B is related to A, where क्या है? वही जो हमने पहले वाले में पढ़ा था, A B belongs to set A। ये रिलेशन हमें बोल रही है उस एक ऐसी रिलेशन है जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें A शुड बी रिलेट, A इज रिलेटेड टू B implies that B is related to A। दैट मीन्स अगर एलिमेंट A रिलेट कर रहा है B के साथ तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा भी होना चाहिए जो B, जिसमें B रिलेटेड हो A के साथ, तो उसी को हम सिमेट्रिक कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और A is related to B, जो बिलोंग करता है किसको? रिलेशन और को। इट implies that B is related to A, जो बिलोंग करता है रिलेशन और को, वायर A B belongs to वायर A B belongs to set A। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे A इज़ रिलेटेड टू B, इट इम्प्लाइज दैट B इज़ रिलेटेड टू A, कोई नहीं, हम एग्जाम्पल से करेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से आएगा समझ। तो इसको हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इफ सेट A अगर हम लें 2 4 एंड 6। ठीक है, अगर इसमें हम रिलेशन इस तरीके से बनाएंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हो 2 4 4 2, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर है। आप देखिए, क्या ये हमें देखने सिमेट्रिक कैसे है? ये सिमेट्रिक में कंडीशन है इफ A इज ये इफ यहाँ पे if A is related to B, it implies that B is related to A।
इफ़ ये इसको हम ए लेंगे, इसको हम बी लेंगे, इसको हम ए लेंगे, इसको हम बी लेंगे, ये आपको मैंने पहले ही बोला है, दिस इज रिलेशन इन ए, दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉम ए टू ए। एक सेट ये है और दूसरा सेट जो है वो भी यही है, ए इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6, ठीक है। सो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, इन ए, रिलेशन इन ए, दैट मीन्स रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ से हम जो ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाया इस 2 का और इस 4 का, ठीक है, ये नहीं है 2 एंड 4, इस 2 का इस 4 का बनाया रिलेशन, और ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया इसी का उल्टा 4 एंड 2, दैट मीन्स दिस 4 इज फ्रॉम दिस सेट 4 एंड 2, दिस 2 इज फ्रॉम दिस सेट एंड 4 एंड 2। तो इसी को हम देंगे, इसको नाम देंगे ए, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो अब आप देखिए ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं। इफ़ दिस इज ए एंड दिस इज बी, दैट मीन्स इफ दिस ए इज रिलेटेड टू दिस बी, इट इम्प्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये इट इम्प्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए। अगर 2, 4 इसमें प्रेजेंट है, अगर एक रिलेशन में 2, 4 प्रेजेंट है तो उसमें 4, 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसका उल्टा 4, 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। इफ ए बी इज प्रेजेंट, इट इम्प्लाइज दैट बी ए is present, it implies that BA should be present, BA is here present, ठीक है। तो इसी को हम सिमेट्री कहेंगे। एक और चीज़ है, एक और एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमने क्या लिखा, 2, यहाँ पे हमने देखा 2 is related to 4, it imply and 4 is related to 2, it implies, क्योंकि कंडीशन में 4 is related to 2, therefore क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये है सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक और एग्जांपल हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दैट इज एग्जांपल सेकंड हम लेंगे, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैं इसमें रिलेशन और बनाऊं ऐसे 1, 1, 1, 2, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, 2, 1, ठीक है, 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1, ठीक है। आप मुझे बोले ये सिमेट्रिक है या नहीं है। हमने सिमेट्रिक में क्या देखा था, हमने सिमेट्रिक में देखा था इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इट इम्प्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। जो भी हम ये यहाँ पे ए बी लेते हैं वो ए को बिलोंग करनी चाहिए, ए सेट को बिलोंग करनी चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे क्या ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, तो हमने क्या बोला उसमें क्या होना चाहिए, तो बी ए भी होना चाहिए। बी ए मतलब अगर यहाँ पे 1 ए है, ये बी क्या है 1, तो बी ए क्या होगा 1 एंड 1। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो दूसरा 1 एंड 1 नहीं है, दूसरा ऑर्डर पेयर जिसमें एक और 1 और 1 हो, जो एक और ऑर्डर पेयर अगर यहाँ पे आएगा 1 और 1, उसका मतलब यही हुआ ना, ये सेम ऑर्डर पेयर बन गया। अगर हम एक और यहाँ पे रखेंगे तो रिपीटिशन हमारे पास सेट में अलाउड, रिलेशन में अलाउड नहीं होता है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर हम एक और ये इसका सेट बनाएंगे, बी ए का सेट बनाएंगे 1, 1, उसका मतलब क्या हुआ, वो इसी जैसा बन गया ना, इस 1, 1 के जैसा बन गया, दैट मीन्स रिपीट हो गया वो इसमें। और हमारे पास रूल है कि इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उस रिपीटिशन वाले एलिमेंट को, अगर रिपीट हो रहा है कोई, हम उसको नहीं लिखते हैं दोबारा, हम उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 1 है, इसी को हम ए बी लेंगे, इसी को हम बी ए बी लेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट से ए बी वही है, बी बी वही है। तो ए बी इज प्रेजेंट, इट इम्प्लाइज दैट बी ए इज प्रेजेंट। बी ए बी क्या आएगा 1 1, तो वो इसी में आएगा, दैट मीन्स ये इस हिसाब से ये सिमेट्रिक है। अब दूसरा हम लेंगे 1 2, अगर ये ए है, ये बी है, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो सिमेट्रिक रिलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 शुड बी रिलेटेड टू 1, तो 2 1 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। 2 1 का ऑर्डर, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है तो हाँ 2 1 भी है। तो इस हिसाब के से ये क्या है, सिमेट्रिक है। आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें ये दोनों फॉलो कर रहे हैं ये रूल, बट ये वाला नहीं कर रहा है। हमें क्या लग रहा है ऐसे कि अगर 1 1 है तो दूसरा 1 1 भी होना चाहिए। अगर दूसरा 1 1 होगा तो एक और 1 1 अगर हम लिखेंगे, और ये 1 1 ये तो रिपीट हो गया, एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन दिस रिलेशन, सो हम एक ही बार लिखेंगे। सो वही आ गया, ए बी बी और बी ए बी आ गया वही, ठीक है। तो ये हिसाब से सिमेट्रिक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब एक और रिलेशन हम लेंगे इसी सेट से, रिलेशन R2 अगर हम लें
1 1 2 2 2 3 3 2 4 5 5 5, ठीक है। 1 1 2 2 2 3 3 2 4 5 एंड 5 5। अब आप इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 अब आप इसमें देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। हमने सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोला, A इज रिलेटेड टू B implies that B इज रिलेटेड टू A। अगर A B एक रिलेशन में अगर A B प्रेजेंट है तो B A B प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर A B एक ऑर्डर्ड पेयर है तो B A B होना चाहिए। तो इसमें हम जो हम पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं 1 1, ये ए है ये बी है। अगर 1 1 है तो दूसरा 1 1 भी होना चाहिए, बट हमने पहले ही बोला कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सो उसके बदले हम एक ही लिखेंगे। तो इस हिसाब से ये सिमेट्रिक है, तो हो गया ये। अब इस हिसाब से देखेंगे 2 2, इसका भी यही सेम रूल लगेगा। 2 2 इज प्रेजेंट है, दैट मीन्स दूसरा जो 2 2 है उसको इस दोनों के बदले एक ही हम लिखेंगे। तो ए बी और बी ए हम इसी वाले में हम ए बी है बी बी है, और अगर इसको हम बी लें इसको हम ए लें तो एक ही बात है। तो इस हिसाब से भी ये सिमेट्रिक है। अब 2 3 अगर प्रेजेंट है तो 3 2 भी होना चाहिए। 2 3 इज प्रेजेंट है, दैट मीन्स 3 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे 3 2 भी प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से भी ये सिमेट्रिक है। अगर 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए। यहाँ पे 4 5 है लेकिन 5 4 तो नहीं है। अब ये आप रखो इधर, पहले हम ये वाला देखेंगे। 5 5 इज प्रेजेंट, तो दूसरा 5 5 है, तो हमें दूसरा 5 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। तो उस दोनों के बदले हम एक ही लिखेंगे। ये ए भी यही है बी भी यही है, तो इस हिसाब से रिपीटिशन है। 1 1 2 2 एंड जो ये 5 5 है तो इस हिसाब से ये है। ये 2 3 एंड 3 2 भी है, हो गया ये भी ठीक सिमेट्रिक है। अब रहता है ये 4 एंड 5। 4 एंड 5 जब हम देखते हैं ये ए है ये बी है। अगर 4 5 प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हमें बोल रहा है बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। बी ए क्या 5 4 प्रेजेंट है? अब देखो इसमें क्या 5 4 प्रेजेंट है? नहीं, 5 4 प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे काम, हम ये बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इस हिसाब से ये है सिमेट्रिक, इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से भी है, इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से भी है, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से भी ये सिमेट्रिक है। बिकॉज ये जो है ये वाले सिमेट्रिक है, ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि दैट ए इज रिलेटेड टू बी implies दैट बी इज रिलेटेड टू ए वायर ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ये जो ए बी है सारे इसी में लाई करते हैं ना, ठीक। लेकिन ये जो 4 एंड 5 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रूल फॉलो ये ऑर्डर्ड पेयर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है 4 is related to 5 but 5 is not related to 4, so it is not symmetric. It is not symmetric. ये relation R2 इसका इट का मतलब this relation R2 is not symmetric. क्या वजह है इसकी सिमेट्रिक नहीं है? बिकॉज हमने क्या देखा 4 5 प्रेजेंट है, 4 इज रिलेटेड टू 5, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। हम क्या कैसे लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी implies that बी इज रिलेटेड 4। हमने यहाँ पे क्या देखा 4 इज रिलेटेड टू 5 बट क्या है 5 इज नॉट रिलेटेड टू 4। 5 4 हमें प्रेजेंट नहीं है, 4 5 है बट 5 4 नहीं है, 4 5 है बट 5 4 नहीं है। 5 इज नॉट रिलेटेड टू 4। हो गया ये, कहीं पे कंफ्यूजन हुआ? एक और एग्जांपल, जितनी हम इनके एग्जांपल्स करेंगे ना हमें क्लियर होता जाएगा ये। अगर हम एक और एग्जांपल लें, ठीक है, 5 5 ये बस रिलेशंस की हम ले रहे हैं, R3, ठीक है। ए पार्ट बी पार्ट, ये हमने सी पार्ट लिखा, सेट हमने यही वाला लिया है, इज 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमने रिलेशन 3 बनाई 5 5 4 4 4 4 विथ 4 3 4 4 3 5 6 और हम लेंगे 6 5, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज़, क्या हमें क्या फाइंड करना है, ये सिमेट्रिक रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ सिमेट्रिक है या नहीं है। ये रिलेशन 5 एंड 5
अगर हम इसको ए लें, इसको बी लें, ये चीज़ आपको मैंने ऊपर भी क्लियर की। तो अगर हम इसका बी ए बनाएंगे वो क्या आएगा, बी ए भी आएगा, 5 and 5 आएगा ना, 5 and 5, मगर ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। रिपीट के बदले हम एक ही लिखते हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो ये चीज़, ये ऑर्डर्ड पेयर रिपीट सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, 4 4 ये भी इसी के जैसा। ठीक है, और क्या है हमारे पास, सेम है और कोई नहीं। अब आता है 4 5 3 4। अगर हमें देखना है सिमेट्रिक है या नहीं है, हमें क्या करना है, बी ए भी देखना है इसमें। अगर ये ए है, ये बी है, 3 4 3 इज रिलेटेड टू 4, तो हमें एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें होना चाहिए 4 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, 3 4 प्रेजेंट है, 4 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 4 3 भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया ये। 5 6 प्रेजेंट है तो 6 5 भी होना चाहिए प्रेजेंट, 5 6 प्रेजेंट है तो 6 5 भी होना चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये सिमेट्रिक है। बट अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक और चीज़ है, इसीलिए इन सब को ख्याल रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमने क्या लिखा है, वायर ए बी बिलोंग्स टू ए। हम इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी ए और बी एलिमेंट्स होंगे वो किस में लाई करने चाहिए, सेट ए में लाई करने चाहिए। इसमें हम देखते हैं हमने सेट कौन सा लिया है, ये सेट ए, 1 2 3 4 and 5, इसमें 5 तक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, ए एलिमेंट्स इसमें 5 हैं, ये इसमें बिलोंग करता है, 4 भी बिलोंग करता है, 3 भी करता है, 4 हो गया, 3 भी हो गया, 5 आ रहा है इसमें, ये 5 आ रहा है, 6 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, 6 सेट में नहीं आ रहा है, सेट ए में नहीं आ रहा है। हमने बोला है अगर जो है यहाँ तक तो ये फॉलो कर रहा है, ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए। यहाँ पे ये सारे ऑर्डर पेयर्स फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ये यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ होती है, ए और बी जो भी एलिमेंट्स हैं, ए और बी जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ए को बिलोंग करने चाहिए। हम जब ये ए और बी यहाँ पे देखते हैं, इनमें हमें ये देखते हैं, ये जो 6 है ना, 6 ये इस सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, करता है बिलोंग इसको, नहीं ये सेट में नहीं आता, सेट से बाहर है। तो ये जो 6 है ये इसमें बिलोंग नहीं, यहाँ तक ये भले ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, बट इट इज़ नॉट, ये सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इसलिए हम सिमेट्रिक नहीं मानेंगे, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन आर 3 इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 6 जो है वो किसको बिलोंग नहीं करता है, सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक, बस हो गया क्लियर। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन हमने उस रिलेशन को कहा जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, वायर ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसको हम इस तरीके से भी लिखता है, इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, या ए बी ऑर्डर पेयर जो है वो और बिलोंग और को रिलेशन और को बिलोंग करता है, एंड बी ए बी रिलेशन और को बिलोंग करता है। इसमें हमने एग्जांपल यूज़ की, इफ सेट ए इज इक्वल 2 4 and 6, ऑर्डर पेयर हमारे पास हो 2 4 and 4 2। इसमें हम जब देखते हैं सिमेट्रिक, हम क्या देखते हैं, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड ऑल्सो 4 इज रिलेटेड टू 2, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। फिर हम एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें हम लिखते हैं सेट ए लेते हैं 1 2 3 4 and 5, उसमें हम रिलेशन आर लेते हैं 1 1 1 2 and 2 1। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। हम कैसे देखते हैं, जो 1 1 है, अगर हम ये 1 इज रिलेटेड टू 1 दैट मीन्स 1 1 इज प्रेजेंट, तो दूसरा एक 1 1 भी होना चाहिए जिसको हम बी ए लिखेंगे। ठीक है, जिसको हम बी ए लेंगे, बट वो तो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है यहाँ पे। उस वजह से क्या करते हैं हम एक ही जो ऑर्डर पेयर है वो लेते हैं, उसी को हम ए बी लेते हैं, उसी को हम बी ए बी उसी को लेते हैं, बी ए बी उसी को लेते हैं। तो इस हिसाब से ये सिमेट्रिक होता है इस ऑर्डर पेयर के हिसाब से। फिर हम जब यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर है 1 2 and 2 1, तो इन दोनों को जब चेक करते हैं हम, ए बी 1 2 इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो 2 1 इज प्रेजेंट, that means AB is present implies that BA is also present। and दूसरी बात ये है, जो AB जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसी सेट में बिलोंग करते हैं, तो ये इस हिसाब से सिमेट्रिक है। तो एक और रिलेशन यहाँ पे है जिसको हम बनाते हैं इस तरीके से 1 1 2 2 2 3 3 2 4 5 and 5 5। इसको समझने की कोशिश करना, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपीट कर सकते हो वीडियो, तो आप देख सकते हो मैंने कैसे वहाँ पे जो पिछली हमने आइडेंटिटी और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने वहाँ पे उसको भी इसके साथ रिलेट करके आप देख सकते हो।
फिर जहाँ पे ये 1 1 ये तो मैंने यहाँ पे बोला हम ये सिमेट्रिक ही होती है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक रूल। 5 5 भी है। अब ये तीनों रहते हैं, इसमें क्या है 2 3 एंड 3 2, तो यहाँ पे A इज रिलेटेड टू B एंड ऑल्सो B इज रिलेटेड टू A। 2 3 प्रेजेंट है, 3 2 भी प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो सिमेट्रिक है। फिर रहता है यहाँ पे 4 5, क्या 4 5 के हिसाब से हम देख रहे हैं 4 इज रिलेटेड टू 5, दैट मीन्स 4 5 इज प्रेजेंट, तो हमें होना चाहिए दूसरा BAB यानी कि 5 4 भी होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 4 नहीं है, उस हिसाब से हम कहेंगे ये सिमेट्रिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो रिलेशन R2 इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 4 4 इज रिलेटेड टू 5 बट 5 इज नॉट रिलेटेड टू 4। ठीक है, आया समझ। फिर हम यहाँ पे इन सारी जो एग्जांपल्स हमने दी, एक एक पॉइंट हर एक में क्लियर होता जा रहा है, इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए। तो एक और R3 में क्या होता है, हमने 5 5 4 4 3 4 4 3 5 6 एंड 6 5 ये ऑर्डर पेयर्स बनाए। इनमें क्या होता है 5 5 तो ठीक है, ये सिमेट्रिक रूल को फॉलो कर रहा है, 4 5 ये भी कर रहा है, और क्या है ठीक। फिर 3 4 एंड 4 3 भी ये भी कर रहा है, क्योंकि ए बी, ये ए बी है, ये भी ए है, ठीक है। 3 4 प्रेजेंट, 4 3 भी होना चाहिए, तो 4 3 है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे 5 6 है, तो 6 5 भी होना चाहिए, हाँ 6 5 भी है। तो यहाँ तक ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम कहने लगी थी कि ये सिमेट्रिक है। बट एक और चीज़ हमें देखनी होती है, जो ये सारी ए बी है, ये किस में बिलोंग करने चाहिए, इस जो हमने सेट लिया है उसी सेट को ये बिलोंग करने चाहिए। जब हम ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स 3 5 4 3 ये तो सब इसको बिलोंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक 6 एलिमेंट है जो इसको बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हम उस हिसाब से सिमेट्रिक नहीं होगा। देयरफॉर दिस और 3 रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज दिस 6 एलिमेंट जो 6 यहाँ पे हमने लिया, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो हो गया यहाँ तक क्लियर। एक और अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन करें, तो हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है रिलेशन R in set A is said to be transitive, is said to be transitive, transitive if क्या होना चाहिए हमारे पास, if A is related to B and B is related to C, ध्यान से देखो, it implies that A is related to C। नहीं आ रहा है समझ, कोई नहीं। एग्जाम्पल से जैसे हमने ये क्लियर किया वैसे हम ये भी करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी अगर सेट में प्रेजेंट है, दैट इज ए बी अगर सेट में प्रेजेंट है, ए बी अगर बिलोंग करता है सेट और को, एंड बी सी, ठीक है, बी सी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है सेट और को, तो ये क्या इम्प्लाई करता है हमें, ए सी इसका ए और इसका सी, ठीक है, ये भी बिलोंग करना चाहिए सेट और को, तभी हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। फॉर ऑल यहाँ भी है, ये हर एक में है, फॉर ऑल ए बी एंड क्या है सी किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ए को। जो एलिमेंट्स हम लेंगे वो सेट ए से ही, जो हमने सेट लिया हो उसी में से हो, वो उसी को बिलोंग कर रहे हो। देखिए हमने बोला है एक रिलेशन जिसमें क्या होगा, अगर उसमें ए बी से रिलेटेड है, एक ऑर्डर पेयर बन रहा है ए बी का, ठीक है, ये ए बी अगर वो रिलेट कर रहे हैं आपस में, और ये कंडीशन भी हो, ये कंडीशन भी हो, और दूसरी उसमें हो कि बी जो है, ये एलिमेंट बी जो है वो सी के साथ रिलेट कर रहा है एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो उसमें क्या होना चाहिए, इट एम्प्लाइज दैट अगर उसमें फिर ये ए फिर इस सी के साथ बी रिलेट कर रहा है, ए इज रिलेटेड टू सी, तभी हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, बी सी बी रिलेशन आर को बिलोंग कर, ये बी है, ये वाला बी है, ठीक है, और ये सी एलिमेंट को से मतलब ऑर्डर पेयर बना के ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, इट एम्प्लाइज दैट
इसमें जो ये ए है और इसमें जो ये सी है ये भी होने चाहिए उस रिलेशन आर में, तभी हम उसको कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो ये कंडीशन है हमारे पास। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। इसको एक दो बार देखो, ये समझ आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ। अब हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ए लेते हैं, पहले सेट तो बनाना ही है ना, कहाँ से हम एलिमेंट लेंगे, 2, 4 एंड 6। उसकी रिलेशन अगर हम बनाएंगे, उसकी रिलेशन अगर हम बनाएंगे 2, 4, 4, 6 और 2 एंड 6 लेंगे हम। 2, 4, 4, 6, 2, 6। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे, हमने क्या बोला है ट्रांजिटिव में, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ये ए है ये बी है, ए है ये बी है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, और अगर बी रिलेटेड है सी से, दैट मीन्स बी इज रिलेटेड टू सी। बी क्या है 4, जहाँ जहाँ बी 4 है वो बी लिखो, ये बी है, ठीक है। ये क्या आ गया, तीसरा एलिमेंट है। ए क्या हमने लिया 2, बी क्या है 4, तो यहाँ पे 6 आएगा, इसको हम क्या लेंगे सी। ये बी है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि 6 है, ठीक है। बी है, ये सी है, तो ए इज रिलेटेड टू बी, 2 इज रिलेटेड टू 4, इसको हम ए लेंगे, इसको हम बी लेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी। तो दूसरी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है 4 एंड 6, दैट ये तो यही बी है ना, यही बी इज रिलेटेड टू, इसको ये तीसरा एलिमेंट है सी, बी इज रिलेटेड टू सी, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी इज रिलेटेड टू सी। तो क्या होनी चाहिए हमारे पास, ए शुड बी रिलेटेड टू सी, ए भी सी से रिलेट होना चाहिए। ए क्या लेंगे हम, ये 2, सी क्या है ये 6, तो 2, 6 भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इसमें है, ठीक, इसमें है। तो ए इज रिलेटेड टू बी इज रिलेटेड टू सी, एंड ऑल्सो ए इज रिलेटेड टू सी है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये आ रहा है समझ। एक और एग्जांपल करिए इसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। एक और रिलेशन, एक और एग्जांपल हम इसकी लेते हैं। इफ एग्जांपल सेकंड है, इफ सेट ए इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो अगर हम रिलेशन R1 इस तरीके से बनाएं कि एक सेकेंड, ठीक है, 1, 2 बनाएंगे हम, 2, 4 बनाएंगे, 1, 4 बनाएंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है। इसको हम ए लेंगे, इसको हम बी लेंगे, वो सो 1 इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो ये तो यही है, बी हो गया, ये क्या हो गया सी। A is related to B is related to C, so this 2 is also related to 4, go B is related to C, it also तो हमें क्या होना चाहिए, 1 is related to 4, 1 should be related to 4, 1 and 4 का भी होना चाहिए, 1, 4 भी, so it is transitive, हो गया ये ट्रांजिटिव, ठीक है। अब एक और लेते हैं हम इसी में से, ही सेट में से 3, 2, 2, 5, 3, 5, 4, 3, 3, 4। इतने एग्जाम्पल्स आपको कोई नहीं कराएगा, मैं कर रही हूँ ना, बिकॉज मुझे पता है कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन्स आते हैं स्टूडेंट्स को। जब मैं थी 12th में तो मुझे भी यहीं पे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, इसीलिए मैं ये सारी एग्जाम्पल्स करा रही हूँ। 3, 2, 2, 5, 3, 5, 4, 3, 3, 4, ठीक है। अब आप देखो ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में हमने क्या बोला, इफ ए इज रिलेटेड टू बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब ये दोनों कंडीशंस तो कंपलसरी होने ही चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। फिर अगर ए भी सी के साथ रिलेटेड है तभी हम ट्रांजिटिव कहेंगे, अगर ए सी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है देन इट्स नॉट ट्रांजिटिव। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, देखिए ए बी, अगर हम यहाँ पे 3, 2 है, अगर हम इसको ए ले, अब किसी ज़रूरी नहीं है हम इसी को ए और इसी पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में से ए और बी ले, हम किसी को भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, पहले इसमें से लेते हैं। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे इसको ए लें, इसको बी लें, ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड ऑल्सो 4 किसी के साथ रिलेटेड है,
क्या फोर किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, वन किसी के साथ। अगर हम ये वाला लें 1 and 4 तो 4 भी किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पे हमें यहीं से ए बी हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ए और बी, पहले तो ए बी और बी सी, ए रिलेट करना चाहिए बी के साथ एंड बी रिलेट करना है सी के साथ, फिर इन दोनों में से देखना है हमें ए शुड बी रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम 3 5 ले, इसको ए ले, इसको बी ए ले, फिर 5 किसी के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो इसको छोड़े आप। फिर 2 5 देखते हैं, 2 and 5 किसके साथ बना है, नहीं। 4 3 देखें 4 and 3, अब अगर हम इसको ए ले, इसको बी ले, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, 4 इज रिलेटेड टू 3, हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या देखना है, बी सी के साथ रिलेट करना चाहिए। बी हमने लिया, हमने फिक्स किया, बी ये वाला है, 3 है, ठीक है, इसको आप बी ही नाम लो। अब हम इसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये 3 किसी और के साथ कर रहा है यहाँ पे, हाँ 3 तो 4 के साथ भी कर रहा है, 3 2 के साथ भी कर रहा है। ये ए है, ये बी है, फिक्स कर लिया हमने। अब बी विद सी एक डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, इन दोनों के बगैर कोई और होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास है 3 and 2, तो ले सकते हैं। अगर हम इसको हम बी ले, बी ये बी है, ये सी है, ठीक है, बी है, ये सी है। फिर हमें क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो हमने बोला है ए बी सी के साथ रिलेट करना चाहिए। ए क्या लिया हमने 4, सी क्या लिया हमने 2, तो 4 and 2 भी होना चाहिए। इसमें 4 and 2 है नहीं है, 4 and 2 मत है, सो इसको हम ट्रांजिटिव नहीं किए, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 4 and 3। तो यहाँ पे हम लेंगे बी एंड सी, बी ए एंड सी, ए क्या है 4 एंड सी क्या है 2, एंड 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर हम पहले वाले को ही ले, ए बी, इस हिसाब से देखें, ए ये है, ए ये हमने लिया बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए इज रिलेटेड टू बी 3 2, तो हमें बी सी के साथ रिलेट करना चाहिए। सो सी किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, सी हमने देखा 2 and 5, ठीक है, ये बी है, ये सी है, सो ए इज रिलेटेड टू बी, दिस बी इज रिलेटेड टू सी, तो हमें क्या होना चाहिए, ए सी के साथ रिलेट करना चाहिए, दिस ए शुड बी रिलेटेड टू दिस सी। तो ए क्या है हमारे पास 3 and 5 होना चाहिए, तो 3 and 5 होना चाहिए, तो 3 5 तो है, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। बट ये अगर हम यहाँ से ए बी स्टार्ट करें, हमें हर एक में चेक करना है, हमें सब में चेक, हम सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी एंड ए इज नॉट रिलेटेड टू, यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू सी, तो हम ट्रांजिटिव कहेंगे। नो, हमें क्या करना है, हमें सब में क्या करना है। अगर ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन को, मतलब इस कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, हमें एक और में भी देखना है। अगर हम देखें, ठीक है, 4 3 इज नॉट ट्रांजिटिव, 3 4 बिलोंग्स टू और, बट 4 4 डज नॉट बिलोंग टू और। हमें यहाँ पे ठीक है, अब हम आते हैं, हम देख रहे हैं जब हम इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, और इस हिसाब से ये इसको सी ले रहे हैं, तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। बट अगर हम इसको ए ले, इसको बी ले, ठीक है, ये क्या है, ये बी है, ये 3 क्या है बी, इसको हमने फिक्स कर लिया, ये बी है, और ये सी है, अगर हम इसको सी ले, ठीक है, तो हमें एक और होनी चाहिए, इस हिसाब से हमारे पास होना चाहिए ए इज रिलेटेड टू सी, तो ए इज रिलेटेड, तो 4 4 भी हमारे पास होना चाहिए, मगर वो 4 4 नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। अगर कोई एक भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव, अगर कोई एक भी फॉलो नहीं कर रहा है ना ये कंडीशन, तो ये मतलब वो रिलेशन ये नहीं हो सकती है। ये अगर यहाँ से स्टार्ट करें, 3 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 5, तो इस हिसाब से है। लेकिन अगर हम यहाँ से, अगर हम ये इस वाले को ए बी ले, ए बी, ये बी है, ये सी है, तो इस हिसाब से हमें 4 4 भी होना चाहिए प्रेजेंट, बट यहाँ पे 4 4 नहीं है, तो इसको ट्रांजिटिव हम नहीं कह सकते, ठीक है।